कालू बहुत ही अमीर था, लेकिन कालू में एक ही बुराई थी। वो अपने अमीर होने की बड़ाइयाँ हर वक्त मारता रहता था। कालू को अपनी अमीरी पर बहुत नाज था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश रह रहा था। अमीर होने की वजह से वो कभी कभार गरीब पक्षियों की मदद कर दिया करता, इसलिए अक्सर पक्षी कालू से मदद मांगने आते। कालू सेठ, मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे इतना दाना दे दो कि मैं भी खा लूँ और मेरे घर में भी सब भूखे हैं, वो भी खा लें। कालू बंटी की मदद करना तो चाहता था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अरे ये बंटी तो यहीं पर दाना मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ इसकी मदद करूँगा तो सब पक्षियों को कैसे पता चलेगा कि उनके जंगल में जो कालू रहता है वो कितना रहमदिल है, वो सबकी मदद करता है। तभी कालू के दिमाग में एक तरकीब आती है। बंटी, मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दाना देने के साथ साथ घर भी दूंगा और तुम्हें जब भी दाना चाहिए हो मेरे पास आ जाना। चलो अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर दिलवाता हूँ। कालू अपनी बड़ाइयाँ मारने के लिए सभी पक्षियों को जमा करता है और उन सब से कहता है, देखो पक्षियों, तुम लोग समझते हो कि मैं अमीर हूँ तो मैं किसी की मदद नहीं करता हूँगा, लेकिन अब देख लो, मैं इस बंटी की मदद कर रहा हूँ। ये बंटी तो एकदम गरीब था, बिल्कुल फटीचर सा था। ये मैंने इसको घर दिया है और ये सारा दाना भी मैं ही इसको दे रहा हूँ। देखो देखो, पहले इस गरीब बंटी की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन अब इसके पास घर है तो इसकी इज्जत भी होगी और वो सिर्फ मेरी वजह से होगी। कालू की बातें बंटी को कांटे की तरह चुभ रही थीं, लेकिन बेचारा बंटी गुर्बत के मारे कुछ ना बोल सका। फिर सभी पक्षी वापस अपने अपने घरों में चले गए। ऐसे ही रोज़ाना कालू कुछ ना कुछ करके अपनी बड़ाइयाँ मारता रहता। काफ़ी दिनों से कालू को अपनी बड़ाइयाँ मारने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए कालू को अधूरा अधूरा लग रहा था। मुझे अधूरा अधूरा लग रहा है, कोई मुझे पूछने भी नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं आजकल अपनी बड़ाई भी नहीं मार रहा हूँ, इसलिए तो सब मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कोई मौका भी तो नहीं मिल रहा कि मैं अपनी बड़ाइयाँ मार के अपनी इज्जत। पास में ही एक दरख्त था, उस पर टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का बच्चा अभी बहुत छोटा था, वो तो उड़ भी नहीं सकता था। टूनी चिड़िया को अपने बच्चे की बहुत ही चिंता थी, क्योंकि उसके दरख्त के नीचे एक धारदार झाड़ियाँ लगी हुई थीं। टूनी चिड़िया को हर वक्त वहीं पर बैठना पड़ता था। अगर वो वहाँ से कहीं जाती तो उसका बच्चा भी झाड़ियों में गिर जाता। इस डर से टूनी चिड़िया बहुत ही कम निकलती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में रखकर बाहर दाना जमा करने लगी। थोड़ी देर के बाद बच्चे ने हरकत करी तो वो दरख्त से नीचे गिर गया और उन झाड़ियों में फंस गया। लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ था, बस वो झाड़ियों में फंस चुका था। फिर जब टूनी चिड़िया वापस आई तो उसने अपने बच्चे को झाड़ियों में फंसा हुआ देखा। फिर ये देखकर वो बहुत ही परेशान हो गई और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं क्या करूं, मेरा बच्चा तो छोटा है, इसलिए झाड़ियों में गिरकर बच गया। अगर मैं इसे बचाने के लिए झाड़ियों में जाऊंगी तो शायद मेरे तो हाथ पैर ही कट जाएं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इसे दूर से ही निकाल लूं, मुझे झाड़ियों के पास जाना भी ना पड़े। फिर टूनी चिड़िया काफ़ी देर सोचती है।
लेकिन उसे कुछ भी नहीं सूझता। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा, ये क्या कर रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ। कालू के पास जाती हूँ, वो बहुत ही समझदार है, उसके पास ज़रूर कोई ना कोई तरीका होगा। फिर टूनी चिड़िया कालू के पास जाती है। जल्दी चलो कालू, मेरी मदद करो, मेरा बच्चे को बचा लो। मैं क्या करूं, मैंने बहुत सोचा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन तुम तो बहुत ही समझदार हो, तुम अपनी अक्ल लगाओ और मेरे बच्चे को बचा लो। अब तो कालू को बहुत दिनों बाद अपनी बड़ाइयाँ मारने का मौका मिल गया था। कालू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। चलो चलो टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ। मैं सभी पक्षियों को जमा कर लेता हूँ, क्या पता उनकी भी ज़रूरत पड़ जाए। फिर कालू सभी पक्षियों को जमा कर लेता है और अपनी बढ़ाइयाँ मारने लगता है। देखो देखो पक्षियों, मैं कितना रहमदिल हूँ। टूनी चिड़िया का बच्चा झाड़ियों में फंस गया है, लेकिन टूनी चिड़िया उसे निकाल नहीं पा रही है। अब देखो मैं अपनी अकल का कैसे इस्तेमाल करता हूँ और इस बच्चे को बचा कर ले आता हूँ। वैसे भी आप सब तो जानते ही हैं, मैं कालू बहुत ही शातिर हूँ। अभी मैं जाता हूँ और इस बच्चे को झाड़ियों से निकाल कर ले आता हूँ। अगर तुम इस झाड़ियों में जाओगे तो तुम भी फंस जाओगे, तुम्हारे हाथ पैर कट जाएंगे इन झाड़ियों से फौरन ही। नहीं मिठू, तुम मुझे जाने दो, अब देखो मेरा कमाल, मैं कैसे बच्चे को बचाता हूँ। फिर कालू उस बच्चे को बचाने जाता है, लेकिन कालू उस बच्चे को तो बचा लेता है, पर उसको अपने पर झाड़ियों में फंस जाते हैं। आह आह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई तो मुझे बचाए मेरे। अरे कालू, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था तुम मत जाओ, वरना तुम भी फंस जाओगे। अब तो हम लोग तुम्हें नहीं बचा सकते, क्योंकि अगर हम तुम्हें बचाएंगे तो हम भी फंस जाएंगे। कालू ज़बरदस्ती उन झाड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उन धारदार झाड़ियों की वजह से कालू के दोनों पर कट जाते हैं। कालू के पर कटते ही कालू झाड़ियों से आज़ाद हो गया, लेकिन कालू अब तो उड़ने के काबिल भी ना रहा। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद कालू का ज़ख्म भर गया और कालू एक झील के किनारे रहने लगा।